नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वॉइस ऑफ इंडिया। आज हम आए हैं पीलीभीत वृद्धा आश्रम में, जहां माताएं जिन्हें अपने घरों से लोगों ने, उनके बच्चों ने निकाल दिया। आज मैं उस वृद्धा आश्रम में आया हूं और मैं आपको लेकर चलता हूं उस वृद्धा आश्रम के अंदर, जहां उनका हम हालचाल जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो वृद्धा आश्रम के संस्थापक थे, वो यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। मैं आपको दिखाऊँगा इधर जो वृद्धा आश्रम के संस्थापक थे, स्वर्गीय रामचंद्र जानावादी जी। आप देख सकते हैं कि उनकी जो प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। हम चल रहे हैं वृद्धा आश्रम के अंदर और जो माताएं हैं उनसे मिलेंगे, जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं उनसे मिलेंगे और बताएंगे उनका हालचाल कैसा है। सकते हैं कि मैं यहाँ वृद्धा आश्रम में हूँ और जो मेरे साथ माताएं हैं, मैंने आज इनको यहाँ पर दही और जलेबी का सेवन करवाया है। दही जलेबी इन्हें लाकर माता जी को सबको खिलवाई हैं, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है। कहीं ना कहीं से ये माता जी आई हैं और अपने जीवन के दुख के बारे में शायद नहीं बता पाए मुझे, पर इनकी परेशानियां कहीं ना कहीं वृद्धा आश्रम में झलकती हैं। जो आज स्टेटस लगा रहे हैं फूलों पर, लोग जय माता दी, और कनागत में भी लोगों ने दान किया, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो माँ है जो यहाँ पर मौजूद है और उनकी क्या परेशानियां हैं मैं अभी आपको जानकर सभी से बताऊंगा। मेरे साथ जो यहाँ पर एक वृद्धाश्रम में माता जी है, मैं उनसे जानकर बताना चाहूँगा कि वो कहाँ से आई और किन परेशानियों में, परिस्थितियों में उन्हें वृद्धाश्रम आना पड़ा। माता जी, आप कहाँ से आई यहाँ पर? मैं बरेली से आई। बरेली से आई। आपका परिवार है वहाँ? हाँ, परिवार है। परिवार है, रहते हैं, किराए पर रहते हैं। बच्चे भी रहे? हाँ, हाँ, बच्चे हैं। बच्चे हैं। माता जी ने जैसा कि भी बताया कि बच्चे भी हैं, उसके बावजूद कि माता जी को परेशानियों में यहाँ आना पड़ा। कब से माता जी आप यहाँ पर रह रही हैं? बहुत सारे हो गए। बहुत साल हो गई। कोई हालचाल पूछने आता है आपका? ना ना ना, कोई हालचाल पूछने नहीं आता है? नहीं आते हैं। जैसा कि माता जी बता रही, कोई हालचाल पूछने नहीं आता है। माता जी, आप कहाँ से आई? मैं वैसे तो बरेली की हूँ जी यहाँ बहू है जी। लड़का है। अच्छा। तो उसके पास आई और साल 2 साल रही फिर यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या करा घर से? फिर वही लड़ाई झगड़े होते रहे घर में, यहाँ पहुँचाया गया लड़का। घर में फिर इनका एक लड़का और बहू है, फिर घर में लड़ाई झगड़े होने के बाद माता जी को यहाँ वृद्धाश्रम आना पड़ा। और सभी का दर्द शायद यही होगा। माता जी, आप यहाँ पर कहाँ से आई? मैं पीलीभीत से आई हूँ। पीलीभीत से आई हैं आप। आपका परिवार है? एक लड़का है। एक लड़का है। आपका घर कहाँ पर है? काले मंदिर पे। काले मंदिर पर है। और पीलीभीत का ही मामला है, जो माता जी काले मंदिर से यहाँ पर रह रही हैं और नवरात्र का समय है। उसके बावजूद जो वृद्धाश्रम में माताएं रह रही हैं, उनका मैं दर्द और उनकी परेशानियाँ जानने के लिए यहाँ पर आया। उनके साथ आज हमने यहाँ पर दही जलेबी भी खाई है। और भी माताएं हैं, मैं उनसे जानूंगा कि कहाँ से आई। माता जी, आप कहाँ से आई? तो कुरैया से आए हैं। कुर्रैया, ये पीलीभीत नहीं पड़ता? हाँ हाँ। पीलीभीत में कुर्रैया है, वहाँ से ये माता जी आई हैं। परिवार है माता जी अपना यहाँ पर? हाँ, लल्ला 3 हैं। 3 बेटे हैं? हाँ, 2 लड़की नहीं है। 2 बेटी हैं और 3 बेटे हैं। तो आपका हालचाल लेने कोई आता है यहाँ पर? हाँ, घर बार है ना। घर वाले नहीं, बच्चे हालचाल लेने आते हैं यहाँ पर? हाँ, बच्चा है। आओ तो है, लेना आओ तो। हालचाल पूछने आते हैं यहाँ? हाँ, बूझ जाते हैं सब। पूछ जाते हैं, मगर घर पर कोई नहीं रखना चाहता। 3 बेटे हैं, मगर माता जी का कहना है कि यहाँ पर 3 बेटे हैं, इनके 2 बेटियाँ हैं, मगर इनके बच्चे इन्हें घर पर नहीं रखना चाहते। क्योंकि एक माँ बाप, एक माता पिता जो है 10 बच्चों का भी परिवार पाल सकते हैं, मगर 10 बच्चे मिलकर भी एक माता पिता का ख्याल नहीं रख सकते हैं। मैं और माता जी हैं यहाँ पर, उनसे जानूंगा। माता जी, आप कहाँ से आई? बरेली से। बरेली से आई हैं। परिवार है अपना माता जी? है। कितने लोग हैं परिवार? राजी से आए। किस जगह से? बरेली से आए, अपनी राजी से आए। बरेली से आई हैं अपनी मर्जी से? हाँ अपनी मर्जी से आई हैं माता जी। हाँ। बच्चे आते हैं हालचाल लेने? हाँ, लड़की नहीं आ जाती। बेटे हैं? एक बेटा है। हालचाल लेने आते हैं कभी? ना ना। इनका माता जी का जो बेटा है वो कभी हालचाल लेने नहीं आता है। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? पीलीभीत से। पीलीभीत से आई। किस जगह से माता? है किस जगह से? ये आगे अग्रवाल सभा के आगे सड़क कुआं है।
चरक का कुआं, अग्रवाल से आगे चरक का कुआं। बेटे हैं माता जी आपके? हाँ 2 बेटे हैं। माता जी ने बताया 2 बेटे हैं। आपका हालचाल लेने आते अगर हाल चाल लेने आते तो हम आश्रम में क्यों होते। माता जी ने अपना दर्द बताया कि अगर बेटे हालचाल लेने आते तो हम वृद्धाश्रम में ही क्यों आते। ना हाल चाल लेने आते, ना हमारी कोई बोल चाल है, ना कुछ। हमें आश्रम में 15 साल हो गए। आश्रम में माता जी ने बताया इन्हें 15 साल हो गए। बेटियां 3 हैं, बेटियां आती हैं, दामाद आते हैं, लड़कों से कोई मतलब नहीं। लड़के नहीं आते। बेटे 2 बेटे हैं माता जी आपके, 3 बेटियां हैं, मगर बेटे हैं जो वो हालचाल लेने नहीं आते हैं। मेरे साथ और भी यहाँ पर माता जी हैं। माता जी आप कहाँ से आई हैं? ये पीलीभीत से। पीलीभीत से आए। आपके परिवार में कौन कौन है माता? परिवार में कोई नहीं, एक लड़का है, एक बहू है और लड़की के यहाँ रहते हम तो। लड़की है। एक लड़का है और बहू है। कभी आपका हालचाल लेने आते हैं? लड़की के पास रहते या अब हम यहाँ आए हैं। नहीं, यहाँ कोई आपका हालचाल लेने आता है परिवार से? नहीं। माता जी का परिवार तो है मगर इनके परिवार से कोई इनका हालचाल लेने नहीं आता है। समाज में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं आपको अंदर से आपको आंसू आंखों में आ जाएंगे। जो इन यहाँ पर परेशानियां हैं, उनका दर्द है जो यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जिस तरह की आप माता जी आप कहाँ से आएंगे? हम पीलीभीत से हैं। पीलीभीत किस जगह से माता जी? जय छतरी वाले चौराहे से। कहाँ से? छतरी वाले चौराहे से। छतरी वाले चौराहे से। पीलीभीत छतरी चौराहे से माता जी यहाँ पर है। बच्चे हैं मैम माता जी? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं माता जी? 3 लल्ला है, 2 लल्ली है। 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। आपका हालचाल लेने कोई आता है? हाल चाल एक लड़का आता है। एक लड़का आता है, मगर आपको अपने पास नहीं रखना चाहते? अब जो हमें परेशानी है तो हम वो है, हमें कोई मतलब नहीं बहू से। माता जी को परेशानी है, शायद सभी परिवारों का यही हाल है। माता जी आप कहाँ से आई? मैं बेटे हरियाणा से। हरियाणा से आई माता जी आप? और आप पीलीभीत में इतने दूर कैसे आना हो गया? लड़के की डेथ हो गई, 1.5 साल हो गया। इधर हस्बैंड भी गुजर गए। आपके बेटे हैं माता जी? बेटा ही तो गुजर गया। और कोई परिवार में? परिवार में भाई है, भतीजे हैं, खटीमा में है। भाई है और खटीमा में है। आपका हालचाल लेने कोई आता है माता जी? मैं खुद चली जाती हूँ, मेरा हालचाल किसमें लेना। आप खुद चली जाती हैं, मगर माता जी ने बताया खुद हालचाल खुद चली जाती हैं परिवार से मिलने, मगर रहना वृद्धाश्रम में है इनका। दादा आप कहाँ से आए हैं? हम जो है शाहजहाँपुर से आए हैं। शाहजहाँपुर से आए हैं। परिवार है दादा आपका? हाँ परिवार है, 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं। 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। किस मजबूरी में आना पड़ा वृद्धाश्रम? परिवार से विवाद हो गया इसलिए आना पड़ा। परिवार से विवाद हो गया। बच्चे हैं, माता पिता की ज़मीन संपत्ति में रहना तो चाहते हैं, मगर उनका पालन पोषण नहीं करना चाहते हैं, उनकी परेशानियों को नहीं समझना चाहते हैं। और हर किसी की अवस्था यही होगी कि वो उसे एक दिन बुजुर्ग होना पड़ेगा, अपने समय में उसे आना पड़ेगा। जैसे कि आज हालात इनके पास हैं, हो सकता है कोई इससे भी ज़्यादा परेशान हो। किस तरह की परिस्थितियाँ जो यहाँ पर रही होंगी, जो इन्हें यहाँ आना पड़ा परिवार से दूर। बच्चे भी हैं जो हालचाल लेने नहीं आते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ जो यहाँ के मैनेजर हैं मेवाराम जी। यहाँ वृद्धाश्रम में आप किस तरह से देखभाल करते हैं? हम यहाँ पे इन लोगों की जो है देखभाल सब दानदाताओं के माध्यम से ही करते हैं। उन्हीं के पूरे सहयोग से सब काम होते हैं। यहाँ पे उनके खाने पीने का जो भी इंतजाम होता है वो भी सब दानदाताओं के माध्यम से होता है। जैसे हमारी मैनेजमेंट कमेटी है वो उनकी देखरेख करती है। मैनेजमेंट कमेटी है और जो दानदाता लोग दान करते हैं उसके माध्यम से यहाँ वृद्धाश्रम में जो लोग रह रहे हैं उनकी देखभाल की जाती है। उनके परिवार के लोग भी आते हैं मिलने के? हाँ, ये परिवार के लोग भी आते हैं। बेटे कम आते हैं, बेटी दामाद ज़्यादा आते हैं। बेटे कम आते हैं, बेटी और दामाद ज़्यादा आते हैं उनसे मिलने के लिए।
यहाँ पर जैसे कि मैंने खुद उनका हालचाल जाना, उन्होंने बताया कि किस तरह की उन्हें यहाँ परेशानियाँ हैं और किस तरह से उन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है मजबूरन। अपनी परेशानियाँ मुझसे शायद बयां नहीं कर पाए वो, मगर दर्द कहीं ना कहीं है। और नवरात्र का समय चल रहा है, मैंने जैसा कि अभी बताया, सभी लोग सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। अभी कुछ पहले कनागत का समय जो बीत गया उसमें भी लोगों ने काफ़ी दान करा, मगर जो खुद के माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं लोग। कहीं उनको कहीं ना कहीं परेशानियां हैं परिवारों में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? परेशानियाँ ऐसा है कि मतलब ये परिवारों में ऐसा ऐसा है कि पहले बेटा माँ को पसंद करता है तो बेटा एक बहू पसंद नहीं कर रही है। तो बहुत सी माताएं ऐसी हैं कि मेरे जो अपनी बहुओं से परेशान होकर यहाँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं। कुछ बहुएं सही हैं तो कुछ के बेटे सही नहीं हैं। इस तरह से लोग आते हैं। परिवार के झगड़े हैं कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया कि जो माताएं यहाँ पर थी, परिवार के झगड़े की वजह से भी यहाँ पर है। भले ही कितने बेटे हों मगर अपनी माँ को वो नहीं रख पा रहे हैं। सभी परिवारों में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कलेश है, मगर जिनकी संपत्ति में रह रहे हैं और उन्हें ही घर से निकाल दिया जाए तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। क्योंकि ये वक्त सबके आगे आएगा, ये वक्त सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा आना जरूर है और इस तरह की परेशानियां आपके आगे भी आ सकती हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो बुरा वक्त आपको भी देखना पड़े। क्या कोई सरकार की तरफ से मदद मिलती है? नहीं, सरकार से कोई हेल्प नहीं मिलती है। सब सुविधाएँ जो हैं दानदाताओं से संचालित की जा रही हैं और हमारी मैनेजमेंट कमेटी अपनी तरफ से भी देखभाल करती है और देख रेख उनकी कोई कमी नहीं की जाती है। खाने पीने की, रहने की, कपड़ों की, दवा गोली की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती हैं। यहाँ पर हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो निःशुल्क रहती हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। सब जो कमेटी है और दानदाता जो यहाँ पर आते रहते हैं उनके माध्यम से इस वृद्धा आश्रम का संचालन हो रहा है। और जो है प्लस में जो है हमारी मैनेजमेंट कमेटी आके समय समय पर इनसे पूछताछ करती है। किसी कोई परेशानी है, किसी कोई तकलीफ़ है तो उसका वो जो है निवारण करने की पूरी कोशिश करते हैं और वैसे इनको किसी तरह कोई असुविधा नहीं होने दी जाती। भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी भी समय समय पर आकर सभी का हालचाल लेती है और जो भी इनकी समस्याएं होती हैं उसका निस्तारण करते हैं। हर दवाई गोली कपड़े खर्च जो भी है इनका, उस समस्या का हल करते हैं। हाँ, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, नहाने का साबुन, कपड़े अच्छे जो भी हैं सभी इनको जो है निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। सभी तरह की सेवाएं हैं जो इन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद।